नमस्कार, मैं ए.के. गुप्ता रिपब्लिका बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म में फिर से आया हूं। आज हम फिर मैथ देखेंगे और मैथ में जो पार्ट 1 बोट एंड स्ट्रीम हो चुका है, बोट एंड धारा जो है वो हो चुका है। तो अगले फिर हम दूसरे पार्ट में हम फिर वही नाव और धारा से संबंधित प्रश्न को लेकर आए हैं। धारा और नाव से संबंधित आज हम फिर से लेकर आए हैं। पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हो चुका है इससे पहले, वो वीडियो जरूर देखेंगे आप। और रेल का भी कुछ प्रश्न जो संबंधित है वो भी हो चुका है। अगर आप शुरू से वीडियो देखते रहेंगे तो आपको एक पूरा जो है समझ में आएगी बातें और बनते जाएंगे। यहाँ पे मैंने कल बताया था कि अगर जो है धारा के अनुकूल रहेगा तो दोनों एक्स वाई ऐड हो जाएंगे, और अगर धारा के विपरीत रहेगा तो यहाँ पे एक्स वाई माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं देर ना करते हुए। एक नदी का जल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रहा है। एक तैराक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। यदि नदी के विपरीत वह 20 किलोमीटर कितने समय में तैर लेगा। बात यहाँ पर है, नदी का जल का धारा का गति दिया गया है और यहाँ पे कितने देर में, तो एक तैराक जो है नदी के जल एक नदी का जल 4 किलोमीटर प्रति घंटा से बह रहा है, यानी धारा की गति दिया गया है। फिर जो है एक तैराक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा से तैर रहा है। तो धारा के नदी के विपरीत में वह 20 किलोमीटर कितने देर में सब तैर लेगा। यानी यहाँ पे विपरीत का बात आया, यानी यहाँ पर सबट्रैक्ट यानी घटाव की बात आ जाएगी। जहाँ विपरीत का बात आया वहाँ घटाव की बात आएगी, जहाँ अनुकूल का बात आया वहाँ ऐड का बात होगा। तो यहाँ पर कौन सा आया, विपरीत। ये सब वर्ड याद रखिएगा, कीवर्ड है विपरीत। तो विपरीत, तो नदी के विपरीत, नदी के विपरीत नदी के विपरीत तैराक की गति। गति क्या होगा वो निकालना है। तो नदी के विपरीत तैराक की गति कितना है, स्थिर जल में 8 किलोमीटर पर आवर, और जल की धारा की भी कितना है 4 किलोमीटर। तो बताया था कि मैं विपरीत होगा जब भी घटाव होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा उसका एक्चुअल स्पीड। अब तैरना क्या है 20 किलोमीटर, निकालना है क्या टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम आपका यहाँ पर निकालना है, डिस्टेंस आपका 20 किलोमीटर और आपका स्पीड क्या है 4 किलोमीटर प्रति आवर, यानी 5 टाइम से कटेगा, यानी 5 घंटा में वह तैर लेगा। 20 ए ऑप्शन 5 घंटा। एक मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। यदि वह जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाता हो तो जल प्रवाह की रफ्तार क्या है। यहाँ पर जलधारा की रफ्तार निकालना है, लेकिन कोई ऐसा वर्ड देखें जो कीवर्ड है, तो यहाँ पर विपरीत है। तो ये कीवर्ड याद रखना है। अगर अनुकूल रहे तो दिमाग में पहले ही बना लेना है, ऐड होगा। विपरीत रहे तो दिमाग में पहले ही बना लेना है, यहाँ पे कहीं ना कहीं माइनस होगा। तो एक मोटर बोट शांत जल में इतना किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से चलता है। यदि वह जल प्रवाह के विपरीत इतना किलोमीटर इतना में चलता है तो वह कितना चलेगा। तो पहले तो हमको निकालना है, विपरीत का बात आया तो विपरीत में चला
तो जल प्रवाह की विपरीत मोटर बोट की चाल, यानी धारा की विपरीत मोटर बोट की चाल क्या होगा। तो मोटर बोट की चाल पहला कितना है 18.5 और यहाँ पर धारा की चाल क्या है, तो धारा की चाल जो है निकालना है, तो यहाँ पे x मान लेते हैं किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आपका जो है किलोमीटर दिया गया है और समय दिया गया है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो आपका डिस्टेंस क्या दिया गया है, डिस्टेंस आपका 60 किलोमीटर है, यानी उसको 60 किलोमीटर कितने घंटा तय करना है, 4 घंटे में। तो यहाँ पे 4 घंटा हो जाएगा, यानी इसको 4 टाइम से काटेंगे तो 15 बार, यानी इसका स्पीड क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम ये पूरे स्पीड कितना है 13.5 माइनस x इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे इधर आ जाएगा तो x इक्वल टू 18.5 15 15 माइनस 13.5 13.5 किलोमीटर पर आवर। जो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। इस तरह से देखना है कि क्वेश्चन जैसा ही विपरीत रहे, यानी 60 किलोमीटर वह 4 घंटे में तय कर जा रहा है, तो धारा की गति कितना होगा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा। 3.5 किलोमीटर 1 घंटा में जाएगा वो। अगले क्वेश्चन की तरफ, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटों में 72 किलोमीटर जाती है। यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, ये निकालना है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, यानी नाव की चाल निकालना है। ठीक है, तो धारा के विपरीत यानी विपरीत माइनस होगा, ये निकालना है। देखना है विपरीत, यहाँ पे 3 घंटे में 72 किलोमीटर, धारा की रफ्तार ये है, तो मैंने यहाँ पर बताया है धारा की रफ्तार ये है। तो विपरीत धारा की विपरीत नाव की चाल क्या होगा। तो धारा के विपरीत, तो यहाँ पे धारा शांत जल नाव की चाल निकालना है ना, तो नाव की चाल x है और विपरीत है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और धारा की चाल क्या है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया आपका विपरीत जब चलेगा तब। तो लेकिन वह कितने देर में चलता है 72 इसका चाल हो गया। तो विपरीत चलने का क्या हो जाएगा, तो स्पीड बराबर क्या होता है d/t, आपको बता चुका हूं मैं। स्पीड इसका क्या है x/3 किलोमीटर पर आवर, और d आपका क्या है 72। दूरी कितना है, दूरी आपका 72 किलोमीटर है, और समय कितना है 3 घंटा। तो 24 72 यानी x/24, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 27 किलोमीटर पर आवर। मैंने माना था नाव की चाल
x किलोमीटर। तो यहाँ पे 27 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नाव की गति है। अगले क्वेश्चन, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अस्थिर जल में एक नौका की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नौका को एक स्थान पर जाने और वापस आने में 3 घंटे लगते हैं तो उस स्थान की दूरी क्या है? यानी बोलता है अस्थिर जल में नौका की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यदि नौका को एक स्थान से एक स्थान पर जाने और वापस आने में 3 घंटा लगता है, दोनों का दूरी है, वापस आने में और जाने में 3 घंटा लगता है, तो उस स्थान की दूरी ज्ञात करें। तो ठीक है, तो एक बार धारा के विपरीत और एक बार धारा के अनुकूल चलेगा। तो धारा के अनुकूल, तो धारा की अनुकूल, ठीक है। तो धारा का अनुकूल क्या होगा? नाव की चाल हो जाएगा 5 किलोमीटर और प्लस 3 किलोमीटर यानी 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और धारा का विपरीत, धारा की विपरीत हो जाएगा आपका 5 - 3 बराबर 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इसका स्पीड। अब क्या है? 3 घंटे में, ठीक है। तो यहां पे डी आपका निकालना है। ठीक है, तो डी आपका निकालना है। तो यहां पे आपका हो जाएगा टी बराबर क्या होता है? D/S। तो स्पीड दिया गया है, टी निकालना है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, टी है आपका दिया हुआ 3 घंटा और यहाँ पे डी आपका जो है एक ही समान है दोनों। स्पीड एक का है कितना? 8 किलोमीटर पर आवर और एक का स्पीड कितना है? 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जो है इसका धारा का विपरीत, दोनों का निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पे डी हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4D। यहाँ पे आपका D हो जाएगा और 8 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा D बराबर 24/5। तो इसका निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 4.8 किलोमीटर पर आवर, जो आपका सभी 1 किलोमीटर हो जाएगा आंसर। जो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सभी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति बहाव के साथ नदी में 3 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तय करता है और 7.5 घंटे में वह वापस लौटता है, तो शांत जल में उसकी गति क्या होगा? यानी 3 घंटे में वह 15 किलोमीटर दूरी तय करता है और वह 7.5 घंटे में वापस लौट जाता है, तो उसकी शांत जल में नाव की चाल क्या होगा? ठीक है, तो 15 घंटे में वह 3 घंटे में 15 घंटा में वह जाता है और 7 घंटे में वह आता है। तो एक बार तो हो जाएगा, जब धारा के विपरीत चलेगा, धारा के अनुकूल चलेगा तो एक्स वाई 7 घंटा, इसका स्पीड क्या हो जाएगा? ये अगर हम किलोमीटर पर आवर स्पीड टाइम मांगते इसका है तो इसका क्या हो जाएगा? स्पीड आपका हो जाएगा 15/3,
यानी 5 किलोमीटर प्रति आवर इसका स्पीड हो जाएगा धारा के अनुकूल। धारा के विपरीत क्या हो जाएगा, आपका जो है स्पीड वही रहेगा। और यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे अगर ये 7 पूर्णांक दिया गया है इस तरह से, 7.1 बाई दिया गया, तो इसको हम 15/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 15 लिख देते हैं और यहाँ 2, तो इसको 15 ऊपर, फिर 15 2 ऊपर चला जाएगा, ये कटा, बचा कितना 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बोलता है शांत जल में उसकी चाल क्या होगा। तो x + y = 5 और x - y = 2, दोनों को ऐड करेंगे 2x और ये माइनस प्लस कट जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। x = 3.5 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा यहाँ पे। यानी शांत जल में निकालना है नाव की गति, तो 3.5 किलोमीटर प्रति आवर होगा। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, अगले बार में हम किसी और टॉपिक में मिलेंगे। मैथ मन लगा कर पढ़िएगा आप लोग। थैंक यू।